नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं न्यूरल इनसाइट्स, जहां हम एआई दुनिया के ताजा तरीन अपडेट्स पर डालते हैं एक मजेदार नजर। सबसे पहले चलते हैं एनवीडिया की गलियों में, जहां जीटीसी कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर धूम मचा दी। नया एआई क्यू ब्लूप्रिंट आया है, एजेंटिक सिस्टम बनाने का पूरा खाका। साथ में लामा नेमोट्रॉन नामक मॉडल, जो मेटा के लामा मॉडल से भी एक कदम आगे, बेहतर रीजनिंग, तेज रफ्तार। एनवीडिया का कहना है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हो या रोबोटिक्स, हम सब में झंडा गाड़ेंगे। अब बारी है गूगल की, जिन्होंने लॉन्च किया है कैनवस, जहां आप जेमिनाई एआई के साथ मिलकर इंटरैक्टिव कोलैबोरेशन कर सकते हैं, और जेमा 3 नाम का मल्टीमोडल मॉडल, जो 140 से ज्यादा भाषाएं सपोर्ट करता है। क्या बात, यानी लैंग्वेज बैरियर का कोई झंझट नहीं। और बड़ी बात यह कि इसे साधारण हार्डवेयर पर भी चला सकते हैं। छोटे ऑफिस से लेकर बड़ी प्रयोगशाला तक सब इसका मजा लेंगे। ओपनएआई ने भी कमाल कर दिया, नई ऑडियो मॉडल्स जारी की है, जो नॉइजी माहौल में भी स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच का काम बढ़िया कर लेती है। साथ ही जीपीटी 4.5 इनका अब तक का सबसे उन्नत मॉडल पेश किया है। मानिए, एआई रेस में ओपनएआई ने एक और लंबी छलांग मार दी। मेटा भी पीछे नहीं, इन्होंने LLMA 4 लॉन्च किया है, जो नेचुरल लैंग्वेज इंटरेक्शन और रियल टाइम ट्रांसलेशन में बाहर ला रहा है। चाहे वॉइस असिस्टेंट हो या बातचीत में अनुवाद, अब पलक झपकते ही हो जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि ये LLMA 4 एनवीडिया के नेमोट्रॉन को कैसे टक्कर देता है। एआई की रिसर्च वर्ल्ड में 2 नए सितारे चमक रहे हैं। लाइट थिंकर, जो LLMs में रीजनिंग स्टेप्स कंप्रेस करके स्पीड बढ़ा देता है, एक्यूरेसी से कोई समझौता नहीं। लिमो, जो कम डेटा में भी चमत्कारी रिजल्ट दिखा रहा है। बड़े बड़े डेटा सेट की जरूरत नहीं, बस चुनिंदा उदाहरण काफी, यानी कम में भी दम दिखाने की कोशिश। रिटेल सेक्टर में भी एआई की एंट्री। होम डिपो ने पेश किया मैजिक एप्रन नामक एक एआई पावर्ड टूल, जो कस्टमर सर्विस और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मदद करेगा। यानी स्टोर में घुसते ही आपको मिलेगा जादुई एप्रन वाला, जो सारा काम फटाफट कर देगा। इनसिलिको मेडिसिन ने रेंटोसर्टिब नामक एआई ड्रिवेन ड्रग डिस्कवरी में बड़ा कदम बढ़ाया है। रेयर डिसीज के ट्रीटमेंट में एआई की भूमिका बढ़ती ही जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि मेडिकल फील्ड जल्द ही एआई का अड्डा बन जाएगा। गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज ने डायनाटॉमिक्स नामक कंपनी बनाई है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में एआई ड्रिवेन ऑटोमेशन लाने की कोशिश कर रही है। मतलब अब फैक्ट्रियों में भी रोबोट और ऑटोमेशन, इंसान सिर्फ कंट्रोल रूम में चाय पिएगा। ब्रॉडकॉम और TSMC मिलकर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बाजी जमाने के मूड में हैं। न्यूट्रल पोजीशन का फायदा उठाकर एआई चिप मार्केट पर पकड़ बनाना चाहते हैं। ऑरेकल और एनवीडिया भी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन पर काम कर रहे हैं। एआई की गाड़ी और भी तेज दौड़ने वाली है दोस्तों। शील्ड एआई ने $240 मिलियन जुटाए हैं, ताकि मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए एआई पावर्ड ऑटोनॉमी प्लेटफॉर्म को बड़ा किया जा सके। स्टार्टअप्स की दुनिया में जैसे सोने की बारिश हो रही है, एआई का ऐसा जलवा है कि पैसा इन्वेस्टर्स से बरस रहा है। भविष्य रोशन। दोस्तों, ये थी हफ्ते भर की ताजा खबरें एआई की दुनिया से। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे थे न्यूरल इनसाइट्स। मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड में, तब तक हंसते रहिए, सीखते रहिए